नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो कि आजकल काफ़ी कॉमन है। जी, हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया एक काफ़ी कॉमन कंडीशन है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट है वो सो नहीं पाता है या फिर सोने में दिक्कत आती है, एक पर्टिकुलर कोई स्लीप का पैटर्न नहीं बन पाता है। सोने के बाद वो कई बार अपनी नींद के दौरान उठता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है नींद में थ्रू आउट दी जो नींद का टाइम होता है उसमें बेसिकली। आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो ये आपके हेल्थ को बहुत तरीके से नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। बहुत सारे और दूसरे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर पेशेंट की नींद पूरी नहीं होती है, वो ठीक से नींद नहीं लेता है, क्योंकि नींद से एक तो आपके पूरे शरीर को आराम मिलता है, फिर से वो एनर्जाइज्ड हो जाता है, फिर से वो चार्ज हो जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए, काम करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी में जो कि सिर्फ सोने के दौरान ही होती हैं। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मोन काम तब करते हैं जब हम सो रहे होते हैं। जो हमारे करेक्ट टाइम है सोने का, उस टाइम पे जब हम सोते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे शरीर में चल रही होती हैं जो कि हमारे शरीर को प्रॉपरली काम करने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो नींद की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है जो कि यूजली हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं। आज के टाइम पे यूजली बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कामों में लोग इन्वॉल्व रहते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं और इंसोम्निया के शिकार होते हैं। बहुत सारे पेशेंट रात के टाइम पे इंसोम्निया के पेशेंट हैं और ये जो प्रॉब्लम है, इसका जो मैनेजमेंट है कई तरीके से होता है, जिसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल जो थेरेपी होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो स्लीप इंड्यूस करने के लिए कुछ एक दवाइयाँ भी होती हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कैसे समझें कि किसी भी मरीज को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो इसके जो बेसिक लक्षण हैं वो क्या हैं, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो तो यही होता है कि सोने में जो हम नींद शुरू ही नहीं होती है, जो स्लीप का पैटर्न है वो ही इनिशिएट नहीं हो पाता है, तो पेशेंट को नींद आने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके अलावा अगर नींद आ भी जाती है, बहुत लेट में आती है, सही टाइम पे नहीं आती है, बहुत देर तक बेड में लेटे हुए हैं और कभी जाके नींद आती है। उसके अलावा कई बार नींद आने के बाद भी कई बार नींद टूटती रहती है। कई बार ही पेशेंट अपने जो नींद का समय उसमें उठता रहता है। उसके साथ में बहुत सारे उसमें डिस्टर्बेंस बने रहते हैं, कंटिन्यूसली उसके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो आधी नींद में और आधा थॉटफुल कंडीशन में रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिजायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप है वो पेशेंट को नहीं मिल पाता है। और इसके बाद जब नींद टूटती है और बार बार उठता है तो उसको दोबारा सोने में भी फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसकी वजह से फर्दर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पेशेंट हमेशा बहुत ज़्यादा फटीग्ड या बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करता है, उसको दिन भर थकान महसूस होता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, भूलने की दिक्कत होने लगती है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, थकान है, मेंटली फिजिकली वो हर तरीके से थका रहता है पेशेंट, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है। कई बार डिप्रेशन एंड एंजाइटी की भी प्रॉब्लम पेशेंट में होने लगती है। तो जब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट होती है, उसके रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होने लगते हैं, ओवरऑल जो भी उसका जॉब का या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगती हैं। अच्छा, इंसोम्निया कितने तरीके का हो सकता है? शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म आता है जाता है और अपने आप कई बार ठीक भी हो जाता है। ये बेसिकली जो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया होता है बेसिकली किसी ट्रिगर फैक्टर से ही ये प्रोवोक होता है। कोई भी स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है, लाइक आपके काम का, कोई बिजनेस का, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रिगर फैक्टर की वजह से जो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया होता है वो प्रोवोक होता है और जैसे वो ट्रिगर फैक्टर हटता है, वो स्ट्रेसर हटता है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। वहीं पे जो इसका दूसरा फॉर्म होता है वो क्रॉनिक इंसोम्निया हो सकता है। क्रॉनिक इंसोम्निया मतलब कि लंबे समय तक आपको इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ रह सकती है। ये अपने आप ठीक नहीं होती है, इसके लिए
मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसमें जो क्रॉनिक होता है बेसिकली हफ्ते में 3 बार या उससे ज़्यादा और 1 महीने से ज़्यादा अगर ये स्टे करता है, दैट मीन्स कि ये क्रॉनिक इंसोम्निया है। अब बात करते हैं कि ये जो क्रॉनिक इंसोम्निया है ये किन कारणों से हो सकता है। कई सारे एनवायरमेंटल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे नींद को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो सारे जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। उसके अलावा स्लीप का एक प्रॉपर पैटर्न का ना होना भी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक इंसोम्निया को कॉज करने का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उसके अलावा अगर पेशेंट को ऑलरेडी पहले से डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम है, पहले से मेंटल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ और दिक्कतें हैं, तो भी ये इंसोम्निया को कॉज कर सकता है। साथ ही साथ कई सारे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइक फाइब्रोमाइल्जिया है, फिर आर्थराइटिक कंडीशंस हैं। ऐसी कंडीशन में ड्यू टू पेन जो पेशेंट में पेशेंट के जो शरीर में पेन प्रेजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, नींद को डिस्टर्ब करता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथ ही साथ कई सारे हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, लाइक इन फीमेल्स ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसकी वजह से इंसोम्निया हो सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन अगर ये बार बार पैटर्न कॉज होता है तो क्रॉनिक इंसोम्निया लीड कर सकता है। साथ ही साथ लाइक प्रेगनेंसी के दौरान कई बार थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो फीमेल्स होती हैं उनको स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि उसके दौरान ड्यू टू फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो नहीं सो पाते। उसके अलावा जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। उसके अलावा कुछ और एक मेडिकेशंस भी होती हैं जो कि हमारे स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती हैं। कुछ एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं, ये भी हमारे नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये तो थे वो सारे स्ट्रेसर्स या फिर वो सारे फैक्टर्स जो कि हमारे क्रॉनिक इंसोम्निया का कारण हो सकते हैं। अच्छा, अब जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं इंसोम्निया से के प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका एग्जैक्टली कोई हम डायग्नोज करने के लिए कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन एग्जैक्टली नहीं है। तो इसमें जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी हिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। साथ ही साथ जब आप मिलने जाते हैं तो आपको एक स्लीप के पैटर्न की डायरी भी प्रिपेयर करनी चाहिए, सो दैट आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके कि क्या पैटर्न है आपके स्लीप का। अब हेल्दी शरीर के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन हमारे जो मेंटल हमारी जो एबिलिटी उसको कम्प्लीटली वर्क करने के लिए, या फिर हमारे फिजिकल जो एबिलिटीज़ हैं उनको कम्प्लीटली वर्क करने के लिए जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो इंडिविजुअली कई बारी डिफर करती है। इस तरह से जो स्लीप की रिक्वायरमेंट है, एज पर आपका काम, आप किस काम में इन्वॉल्व हैं, किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके मेंटल हेल्थ की, आपके फिजिकल हेल्थ की, ये डिपेंड करती हैं आपकी रिक्वायरमेंट पे। उस तरीके से आपको नींद की रिक्वायरमेंट होती है। तो कई बार इसके लिए कंप्लीट स्लीप स्टडी भी करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इंसोम्निया को मैनेज किया जा सकता है या फिर ट्रीट किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि CBT एक इसका तरीका होता है, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है कई लोगों में। ये एक ब्रीफ स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन होता है जो कि आप जब सोते हैं तो जो आपके थॉट्स हैं उनको रिप्लेस करता है, आपको सोने में मदद करता है, आपके स्लीप को इंड्यूस करने में मदद करता है। तो इसमें बेसिकली ना सिर्फ ये स्लीप को इंड्यूस करता है, जस्ट लाइक कि आप कोई दवाई ले रहे हैं और स्लीप इंड्यूस करे, बजाय इसके ये बेसिकली जो अंडरलाइन कॉजेज हैं जो आपके स्लीप को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको हटाने में ये मदद करता है। उसके अलावा जो दूसरा होता है कि स्लीप के लिए, नींद लेने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप खुद से नहीं करते हैं। आप जब प्रॉब्लम बताते हैं तो उसके हिसाब से जो नींद को इंड्यूस करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती है, ये सिर्फ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद ही आप ये दवाई का इस्तेमाल करते हैं। खुद से किसी भी ऐसे दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको आपके डॉक्टर किस डोज में, किस ड्यूरेशन के लिए कौन से दवाई का इस्तेमाल करना है वो आपको एडवाइस करते हैं। डेफिनेटली दवाइयाँ लेना नींद इंड्यूस करने के लिए, इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए बिल्कुल फर्स्ट चॉइस नहीं है। तो ये हम सारी चीज़ें करने के बाद ही बेसिकली दवाइयाँ लेना इसके लिए स्टार्ट की जाती हैं। तो ये तो थे कि इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब बेसिक इससे रिलेटेड जो लाइक कि हम किस तरीके से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, सो दैट हम इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम को, स्लीप डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि अल्कोहल का यूज़
बंद करना चाहिए, स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए, कैफीन से जुड़ी भी जो भी फूड आइटम्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। सोने के पहले के टाइम पे कुछ लोगों की आदत होती है कॉफ़ी पीने की, चाय पीने की या स्मोक करने की, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाना भी सोने के काफ़ी मतलब करीब 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए। ये नहीं कि हम खाना खाएँ एंड बिल्कुल उसके बाद जाके सोने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हेवी मील लेकर नहीं सोना चाहिए, लाइट मील लें रात का। उसके अलावा एक स्लीप का पैटर्न फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज हम 9 बजे जा रहे हैं, यही पैटर्न हम डेली फ़ॉलो करें कि हमें डेली 9 बजे रात में बेड पे होना है सोने के लिए। ताकि जो हमारी स्लीप है, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी अपने आप को उसी तरीके से रेगुलेट करे, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को उसी तरीके से सेट करे। अदरवाइज़ क्या होता है कि लोग कोई पैटर्न नहीं होता है तो ये भी इंसोम्निया को कॉज करता है। लाइक 9 बजे जा रहे हैं, एक दिन 11 बजे जा रहे हैं, एक दिन पता चलता है 1 बजे 2 बजे रात हो जा रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बड़ी कारण है हमारे इंसोम्निया के लिए। तो एक रेगुलर पैटर्न का फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, बी मोबाइल फ़ोन और टीवी और एनीथिंग लाइक दैट, वो हमें अपने सोने के करीब आधे 1 घंटे पहले बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सो दैट क्योंकि इनका जो स्क्रीन होता है, इनकी जो लाइट होती है, इनकी जो इससे जो रेज होती है वो भी हमारे नींद को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। प्लस क्योंकि हम जो भी अपने फ़ोन पे या टीवी में या कहीं भी देख रहे हैं वो हमारे थॉट्स में कंटिन्यूसली आता रहता है, तो वो हमें स्लीप इंड्यूस करने में भी दिक्कत करता है। उसके अलावा जहाँ पे हम सो रहे हैं उस जगह को नीट एंड क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, उसका एनवायरनमेंट अच्छा रखें, उसका जो कलर है थोड़ा डार्क कर सकते हैं, लाइट्स का इस्तेमाल कम करें, डिम लाइट का इस्तेमाल करें। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो कोई सूदिंग म्यूज़िक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे हमारे अवेलेबल हैं कि सोने के टाइम पे एक सूदिंग म्यूज़िक हम लगा सकते हैं जो कि नींद फर्दर इंड्यूस करती है। उसके अलावा किसी भी तरीके की कोशिश करें थॉट्स को अवॉइड करें, उसके लिए हम मेडिटेट कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमारी डेली एक्टिविटीज़ का एक पैटर्न बना सकते हैं जिसमें कि हम अपने काम के अलावा, डेली रूटीन के अलावा अपने शरीर और दिमाग को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज को भी, माइल्ड एक्सरसाइज को चाहे इंक्लूड कर सकते हैं। बाहर खुली हवा में जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो स्लीप पैटर्न है उसको इम्प्रूव करने में मदद कर सकती हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इंसोम्निया क्या होता है, उससे जुड़े जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं और उसके अलावा जो उससे रिलेटेड मैनेजमेंट के तरीके हैं वो क्या हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो आज का वीडियो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ होगा, इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। उसके अलावा भी अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।